हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स सेकेंड पार्ट चल रहा है। रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो और इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में आपने सीखा था मिरर का फार्मूला 1/f=1/u+1/v। उसमें मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए प्रोविजन करा रखे थे। अब उसी पे बेस्ड कुछ क्या मैं इस पूरे सीरीज में 2 ही क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और 2 में सारा क्वेश्चन 1/f=1/v+1/u का सम्मिलित रहेगा। एक कॉनकेव का बता देता हूँ, एक बता दूंगा कॉन्वेक्स का। देखो 6 केस लिया हूँ, इसलिए क्वेश्चन इंग्लिश में है, घबराना बिल्कुल मत, सब कुछ बेहद आसान सा लगेगा। मैं हिंदी बनाता हूँ उसका। लिखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ कॉनकेव मिरर। देखो आपको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज का पोजीशन, एंड पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्या कि उसका कहाँ बनेगा, फॉर्मेशन बताना है। इमेज का पोजीशन और उसका वो बनाओ, फिगर बनाओ आप। फॉर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ऐसा कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट, और जबकि बेटा आपका ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 की दूरी पर, 6 की दूरी पर, इनफाइनाइट रखा है। सारे केस मैंने ले लिए हैं। ऐसे कह सकते हो यह इनफाइनाइट और सेंटर के बीच का है, और यह सेंटर का ही है, और यह सेंटर और फोकस के बीच का है, और यह सीधे फोकस पर ही है, यह फोकस और पोल के बीच का है, और यह अनंत पर है। 6 केस एक बार में मैंने एक ही क्वेश्चन में कर रखे हैं। अब इससे बड़ा क्वेश्चन ना आ सकता है, इस पे बेस्ड करते हैं। देखो जरा सोचो क्या बोल रहा है। आपको बताना इमेज का पोजीशन बताना है बस, और बना के देखना है, कैरेक्टरिस्टिक देखनी है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चलो कोई बात ना। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि फोकल लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर है, तो साइन कन्वेंशन अगर आपको क्लियर है, अगर आपका साइन कन्वेंशन क्लियर है तभी ये वाला इक्वेशन लगा पाओगे, नहीं तो हर बार आपका आंसर कहीं प्लस में कहीं माइनस, समझ में कुछ ना आने वाला। तो साइन कन्वेंशन पीछे की वीडियो से आप देख कर क्या है वैसा उम्मीद करते हैं, बाकी यहाँ पे समझने का काम करते हैं। अब एक बात और भी जानते हो, वो तुम रट्टा रटा या फिर देखा भी तुमने है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अरे भाई मान लिया ये आपके पास एक तो कॉन्वेक्स है, एक ऐसा है कॉन्वेक्स है। अगर मान लो गुफा के अंदर जाएगा रे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव। ये वास्तव में क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। इंसिडेंट रे आपकी यहाँ पे ऐसी इधर से आएगी और इसकी वाली इधर से जाएगी। इसका वाला आप देख सकते हो सेंटर इधर होता है, फोकस भी इधर ही होता है। इसका वाला सेंटर इधर होता है और फोकस इधर होता है, विपरीत होता है। इंसिडेंट रे की दिशा में नापे गए जो भी आपके साइज हैं या फिर जो भी दूरियां हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और जब इंसिडेंट के आप अपोजिट चलते हो तो सारे डिस्टेंस क्या होते हैं, नेगेटिव में लिए जाते हैं। चलो यहाँ पे देखो, इसके लिए अगर लोगे तो यहाँ पे फोकल लेंथ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप इंसिडेंट रे की ही दिशा में हो। और यहाँ पे अगर लोगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे आपका इधर है और दूरियां कहाँ से नापनी होती हैं, पोल से। पोल से नापोगे दूरी तो यह निगेटिव हो जाएगा। तो आप ये बात तो लर्न कर लो या फिर देख भी लिए हो, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, या क्या हो जाएगा, निगेटिव फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार आप लेंस में पाओगे, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव, कॉनकेव का निगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है फोकल लेंस। लेंस में आगे पढ़ोगे, सारी बातें पढ़ोगे। चलो यहाँ पे
अच्छा आप जानते हो हम लोग ऐसे दर्पण की पढ़ाई कर रहे हैं जहां f इज इक्वल टू आर बाई टू। एफ का मान अगर 12 है तो r का मान कितना होगा, आप कहोगे सर r बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो आपने कॉनकेव मिरर ले रखा है उसकी वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर के खोखले गोले से काटा गया ऐसा दर्पण है आपका जो क्वेश्चन कर रहे हो। तो ऐसे कुछ बनेगा। ये फिगर मैं बार बार नहीं बनाऊंगा बट यहां पे बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। ये आपका क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। कई की बच्चे क्वेश्चन लगा चुके होंगे, आप वीडियो को पुश करके क्वेश्चन को लगाने का प्रयास अवश्य करो बट पूरा देखना जरूर क्योंकि यहाँ पे तमाम बातें आपको मिलने वाले हैं। और इसके बाद का जो वीडियो बनेगा वो मैग्निफिकेशन पे बनेगा, स्पेशल मैग्निफिकेशन का होगा, वहाँ पे तमाम फार्मूले प्रूव कराए जाएंगे। बट इसको देखो पहले अभी आप ये क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब कि इसका मतलब कि ये दर्पण के बीच वाला पॉइंट है, इसे पोल कहते हो। और जस्ट मतलब कि यहाँ से ऐसे गोला बनाया होगा, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। यहाँ पे क्या होगा, इसकी आधी दूरी पर फोकस होगा। ये ऐसा कब हो रहा है, जब इसका एपरेचर बहुत छोटा है। जब आपके मिरर का एपरेचर बहुत छोटा होता है दैट टाइम f इज इक्वल टू आर बाई टू, तभी मैंने बताया आपको। ये दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, पोल से लेके फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। चलो कितनी है दी है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने। यह है आपका 12 सेंटीमीटर। चलिए अगर ये 12 है तो ये रेडियस तक की दूरी पोल से कितनी होगी, इतना तो आप जानते ही हो, कहोगे सर 24 सेंटीमीटर होगी क्योंकि उसका 2 गुना हो जाएगा। चलो इतनी बात बनती है। अभी बोल रहे हैं ना कि 30 पे ऑब्जेक्ट आपका रखा है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 30 सेंटीमीटर पे रखा। ये आपका ऑब्जेक्ट मान लो ए भी है, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी u बराबर, u से रिप्रेजेंट करते हैं, u बराबर आप कहोगे सर 30 सेंटीमीटर। चिन्ह सही रखो और मजा आया फिर क्यों। अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे आपकी यहाँ से चलेगी, ये तो तय है यहाँ से इसको चलना है। इंसिडेंट रे यहाँ से चलेगी तो आप पोल से यहाँ तक की दूरी नापोगे वस्तु की दूरी तो कितना होगा 30। इंसिडेंट वाला इधर चल रहा है और हमारा दूरी इधर आ रहा है तो निगेटिव होना है। u का मान -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो f इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर दिया है क्योंकि हमको इसी फार्मूले पे काम करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v और यहाँ पे सारी जो डिस्टेंसेस होते हैं विद साइन रखे जाते हैं। अच्छा आप जानते हो अनंत और सेंटर के बीच अगर वस्तु होता है, अनंत और सेंटर के बीच अगर वस्तु होता है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, भूल गया है, कोई बात नहीं मिल जाएगा। अभी कोई कहेगा सर यहाँ बनता है, कोई कहेगा यहाँ बनता है, सवाल लगा लेते हैं, जो होगा मिल जाएगा। अभी कहाँ बनता है चलो देख लो। अब यहाँ पे इस वाले फार्मूले में हम लोग चिन्ह सहित मान रखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की वैल्यू -12 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/u, u की वैल्यू 1/-30 चिन्ह के साथ सारे मान रखना और प्लस 1/v हो जाएगा। चलो इसको ऊपर भी कर सकते यानी कि -1/12 इज इक्वल टू -1/30 प्लस 1/v। इनको इधर लेके आओ तो 1/v इज इक्वल टू -1/12 प्लस 1/30। सॉल्व करोगे ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो -30 प्लस 12 होल का अपान 12 3 जा 36 इतना आएगा 1/v इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का 18 अपान 360। ये कटेगा तो 1/20 आएगा तो 1/v इज इक्वल टू -1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे v बराबर आएगा -20 सेंटीमीटर। v का मान कितना आएगा -20 सेंटीमीटर। और आप जानते भी हो कि अगर हमारा जो वस्तु है यहाँ से अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा हो तो उसका इमेज यही बनता है, फोकस और सेंटर के बीच बनता है। तो देखो 20 सेंटीमीटर यानी कि ये 12 और ये 24 तो यहाँ पे आपको कितना बनेगा बेटा, आपका बनेगा -20 सेंटीमीटर। और अगर आपका क्वेश्चन है कि माइनस क्यों आया है तो देखो आपका इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और आप पोल से इधर आ रहे हो, इसीलिए दूरी कैसी आई है, माइनस की आई है।
तो इसका अगर ये डायग्राम बनाया जाए तो आप बोलोगे सर वस्तु से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। चलो, द्वितीय प्रकाश की किरण जो कि मुख्य फोकस से ही होकर के जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस हम लोग जानते ही, कटेगा कहीं पे जान के काटना है। और हाँ, एक दो सवाल और, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि सर कोई बोलता है सर यहाँ भी इमेज मतलब कि रे काट रही है, तो इमेज यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है। ये जान लो कि इमेज तभी बनता है जब दो रिफ्लेक्टेड रे काटेंगी आप एक दूसरे को। इमेज तभी बनना तय है जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे हों। अगर यहाँ पे कोई कहता है काट रही है तो यह इंसिडेंट रे है और यह रिफ्लेक्टेड है, नॉट इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, बोथ आर रिफ्लेक्टेड रेज। अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं तभी आप इमेज बनाओगे। तो देखो यहाँ पे यह रिफ्लेक्टेड रेज है, यह भी रिफ्लेक्टेड रेज है, दोनों परावर्तित किरणें जब कटेंगी ना तभी आपका इमेज बनेगा। चलिए, यहाँ पे v का मान माइनस में क्यों आया, जान गए ना, क्योंकि इधर आया है। इमेज किधर बना है आपका, इधर बना है। तो इमेज का पोजीशन क्या हो गया, इमेज का पोजीशन है कि 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बना है। मिरर का देखो ये सामने वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग है। सामने कितना बना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। चलिए, एक बात और जान लो, u का मान कितना है, u का मान -30 सेंटीमीटर है, v का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर u और v दोनों सेम साइन में, अगर u और v दोनों सेम साइन, देखो u भी माइनस में है और v भी माइनस में है, तो पक्का ये जान लो कि इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा इन्वर्टेड यानी कि उल्टा। कैरेक्टर मतलब वही बताना है कि उल्टा, यानी कि इन्वर्टेड बनेगा और इन्वर्टेड के साथ साथ रियल बनेगा, क्योंकि उल्टा वाला ही रियल होता है। ये बात नोट कर लो कि अगर u और v का सेम साइन है, u और v का सेम साइन है, तो दैट टाइम इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। इन्वर्टेड तो पक्का रियल है, यही सब तुमको सीखना है। इन्वर्टेड है तो पक्का हो क्या होगा, रियल ही होगा। ये सब बातें आपको जाननी जरूरी हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखोगे इमेज इन्वर्टेड एंड रियल। कितना दूर बना है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। इमेज इन्वर्टेड है और कैसा है आपका, रियल है। तो ये नोट कर लो, अगर u और v का सेम साइन है तो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड रियल होगा। और अगर u और v का यहाँ पे अपोजिट साइन है मिरर के केस में, ऐसा मैं केवल मिरर के केस में बता रहा हूँ। अगर u और v का -a+ है तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे वर्चुअल एंड क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट या फिर अपराइट कर सकते हो। लेकिन अगर सेम साइन के साथ, और यहाँ पे मिरर में आपको यही मिलेगा, u हमेशा नेगेटिव होगा, u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की हमेशा विपरीत ही रखी जाएगी, उन दूरी नापी जाएगी। तो पहला वाला केस क्लियर है ना, हमने देख भी लिया, चेक भी कर लिया, वास्तव में ही बनता है, और हमने अभी देख लिया, सारी कहानी देख ली हमने। इसको मिटा के देखते हैं दूसरा वाला 24 पे क्या कहता है। तो देखो सेकेंड वाला कहता है 24 सेंटीमीटर पे कर दिया, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है। 24 का मतलब क्या, 24 का मतलब कि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, और इसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। इतना पे अगर इस पे रखा है तो इसका इमेज कहाँ बनता है, इसी बनता है। देख लो कितना, अब देखो v का मान क्या 24 आता है, तो देख लेते हैं। f का मान कितना है, यह बराबर -12 सेंटीमीटर है, कॉनकेव में f हमेशा माइनस में होगा। और u बराबर अब की बार -24 सेंटीमीटर है, पोल तो इधर नाप रहे हो जबकि किरण किधर जानी है। तो a हो जाएगा, v का मान पूछ रहे हैं तो 1/f = 1/u + 1/v से, तो 1/, माइनस का हो जाएगा 12 = 1/u का मान माइनस का 24, और ये हो जाएगा प्लस 1/v। तो अब देखो जरा, ये हो जाएगा -1/12 = -1/24 प्लस 1/v, 1/v = -1/12 प्लस 1/24। ये देखो कितना आएगा, 1/v = 24 और प्लस 12, ये आएगा माइनस का
12/12 मल्टीप्लाई बाई 24, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, एक देखो खत्म। तो 1/v इज इक्वल टू -1/24, v इज इक्वल टू माइनस का 24 सेंटीमीटर। देखा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी कैसा बनना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ए माइनस में आ रहा है, देखो अब यहाँ पे सीधे कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोलोगे, u बराबर -24 सेंटीमीटर है ना, और v बराबर भी -24 सेंटीमीटर है, दोनों का साइन सेम है, दोनों माइनस में है, तो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड रियल होगा। इन्वर्टेड एंड कैसा होगा, रियल होगा, यानी कि उल्टा। इमेज क्या क्या है, उल्टा है और रियल है। पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन में क्या बताओगे कि 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि मिरर के सामने इमेज बनेगा, मिरर के सामने बनेगा, 24 की दूरी पर बनेगा, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हमने लॉजिकली भी जानते, चाहते ना लगाते, चाहते तो लगाने की आवश्यकता थी इसकी, ये तो बस दिखा रहा हूँ मैं ना, ये तो कहते आप बंद करके क्या कहते हैं, हाँ सर नहीं बनेगा ये तो फिलहाल कोई बात नहीं, इसको मिटा के आगे वाला देखते क्या कहता है। तो तीसरा देखो क्या कहता है, तीसरा 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैं इसको तीसरा बनाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं 20 बनाता हूँ। 20 का मतलब क्या, 20 देखो ये 12 है और यहाँ तक 24 है, तो 20 यहीं कहीं बीच में पड़ेगा, यहीं कहीं पड़ेगा, यानी कि अब की बार बस तुम्हारा कहाँ पे है, सेंटर और फोकस के बीच है। इसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर के बगल में, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में बनता है। देख लेते हैं क्या ऐसा सही है। तो अब की बार भी सेम वही हाल है, अब की बार u का मान -20 रखा जाएगा क्योंकि कॉनकेव भी चल रहा है, तो 1/1 माइनस का 12 यानी कि यहीं पे कर दो, -1/12 इज इक्वल टू u का मान -1/20 प्लस 1/v, तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/12 प्लस 1/20, ये 1/v इज इक्वल टू -20 प्लस 12 माइनस का 8/12 मल्टीप्लाई बाई 20, ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 4 5 जा, यानी कि 1/v इज इक्वल टू -1/30, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो अब की बार इमेज का पोजीशन क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर 30 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऐसा इन फ्रंट क्यों लगा रहे हो, यानी कि मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, माइनस में आने की वजह से हम बता रहे हैं 30, देख लो 24 यहाँ है, 24 यहाँ पे है, यानी कि इधर कहीं 6 इधर बन जाएगा। मैं जानता भी हूँ, हम लोग पता भी हम लोगों को कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर वस्तु होती है तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच बनता है, तो बना। तो अब माइनस में अभी इसको बता सकते हैं हम लोग, ज़्यादा वैसे बता सकते हो, माइनस में है तो इन्वर्टेड रियल होगा, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये नोट कर लो, अगर u और v आपके सेम साइन में है, सेम साइन में है, तो दैट टाइम आपका इमेज का अगर कैरेक्टर कोई पूछता है तो क्या बताओगे, इमेज इन्वर्टेड होगा, इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड कैसा होगा, रियल होगा। ये फिगर उगर अगर ना रहे तो वैसे देख के बता दिया जाएगा हम लोग। अगर ये निगेटिव आ रहा है तो पक्का कि क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर ही बन रहा है, इन फ्रंट बन रहा है, और इन फ्रंट का मतलब क्या, उल्टा बन रहा है। ये सब बातें आपको तभी सेट कर पाओगे माइंड में जब इस तरह के तमाम क्वेश्चन आप लगाओगे तब। चौथा मजेदार केस है। अब चौथा कह रहा है कि 12 सेंट, मैं इसी पे लगा देता हूं यहाँ पे। चौथा वाला आपको दिया है u बराबर -12 सेंटीमीटर। अब की बार जो वस्तु है ना फोकस पर ही रखी गई है, अब की बार वस्तु कहाँ पे रखी गई है, फोकस पर ही रखी गई है। तो फोकस पर अगर वस्तु रखी होती है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, अनंत पर बनता है। देख लेते हैं अनंत क्या होता है, चलो ए 1/f यानी कि -1/12 इज इक्वल टू -1/12 ए 1/u से और प्लस 1/v। अब ये देखो -1/12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा, इनको पकड़ इधर लाओगे तो 1/v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 1/v अभी v का मान नहीं निकला है, इसको हम लिख सकते हैं 0/1, दोनों पक्षों को उल्टा करने पर v इज इक्वल टू 1/0, तो v का मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। लो, हमको पता था कि अगर फोकस पर वस्तु रखी होती है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, इनफाइनाइट बनता है, उसका इमेज कहाँ पे बनता है, इनफाइनाइट बनता है। ऐसे आप बड़े आराम से कह सकते हो। ओके, अब यहाँ पे इनफाइनाइट नेगेटिव में नहीं है। अभी आपका एक सवाल ऐसा होगा कि सर इनफाइनाइट तो आपका नेगेटिव में नहीं है, तो इस सब केस आपको पता होना चाहिए कि अगर फोकस पर ही है तो इनफाइनाइट बनता है, तो यह भी कैसा होता है, इन्वर्टेड, INVERT, इन्वर्टेड
एंड रियल। तो कुछ बातें आपको पता तो होनी ही चाहिए, ओके, तभी आप काम कर पाओगे। तो ये तो हो गया। अब हमको बचा है बताना पांचवा और छठा। पांचवा वाला अब की बार 6 रखा हूं मैंने। 6 रखने का मतलब क्या, पोलर फोकस के बीच है। अब इसका इमेज यहाँ बनने वाला है कहीं यहाँ पे, और अच्छा लगेगा ये बनाने में। इनफाइनाइट का मतलब क्या, फोकस पे बनेगा। तो इसको खत्म करते हैं, इसको मिटा के देखते हैं पांचवा छठा क्या कहता है। तो देखो पांचवा और छठा, सारी बातें आपकी क्लियर होती जा रही हैं देख के भी, और सारे आंसर पता चल रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है वास्तव में। पांचवा में है u का मान कह रहे हैं -6 सेंटीमीटर, और f का मान तो -12, उनके लिए भी वही है, वही चूंकि मिरर है। v का मान पूछ रहे हैं, फिर हम बोलेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इनको ताकि भी कर सकते हो। 1/f यानी कि -1/12 इज इक्वल टू 1/v का ना पता है कुछ भी, और हो जाएगा -1/6। ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -1/12 प्लस 1/6। अब की बार कितना आएगा, 6 - 6 प्लस 12 यानी कि 6/72 यानी कि 6, और ये आएगा v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब की बार आया है क्या, प्लस का 12 आया है। अब की बार देखो v का मान क्या आया है, प्लस का 12 आया है। v का मतलब कि इमेज दर्पण से आपके 12 सेंटीमीटर बैकवर्ड है। यहां पे क्या पोजीशन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, बैकवर्ड, बैकवर्ड टू मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बना है। यह वाला जो इमेज है ना, मिरर के पीछे अगर यहाँ पे वस्तु है, और जाहिर सी बात हमको पता है हमको कि कॉनकेव में एक ही ऐसा केस होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज दर्पण के पीछे बनता है, मिरर के पीछे बनता है, बैकवर्ड साइड में बनता है, और वहाँ पे क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है, और वहाँ वाला इमेज इससे बड़ा होता है। ये बात जान लो, कॉनकेव में एक ही ऐसा केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाइड भी होता है और सीधा भी होता है, बड़ा भी, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा ही होता है, सीधा भी होता है, बड़ा भी होता है। और उत्तर की अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो वहाँ पे मैग्नीफाइड नहीं होता है, वहाँ पे डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है। सीधा तो होता है बट छोटा होता है, हर केस में छोटा होता है। खैर कोई बात नहीं, हम कॉनकेव क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे बैकवर्ड टू मिरर। अब की बार देखो u इज इक्वल टू कितना आया है, -6 सेंटीमीटर, और v बराबर कितना आया है, 12 सेंटीमीटर प्लस का। अब किस साइन, जो साइन है सेम नहीं है, ये प्लस का है माइनस का है। तो अब यहाँ पे क्या, अगर साइन सेम होता था तो हम बोलते थे इन्वर्टेड भी है और क्या है, उल्टा भी है और रियल भी है। बट यहाँ पे अगर ये अपोजिट हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये वर्चुअल इमेज है। यह कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और कैसा है, वर्चुअल के साथ साथ ये इरेक्ट भी है। इरेक्ट बोलो या फिर क्या बोलो, अपराइट बोलो। तो लग गया ना कि हाँ इनके बीच है, तो आपका इमेज कहीं यहाँ बनने वाला है। सीधी सीधी बात है, तो हमको पता ही था। छठा वाला केस देख लो, छठा वाला भी यही देख लो। अब की बार u बराबर माइनस का इनफाइनाइट, अनंत पे रखा है भाई साहब। कहाँ पे रखा है, अनंत पे रखा है। चलो कोई बात ना, अनंत का मतलब क्या होता है, -1/0 होता है, और कुछ होता थोड़ी है। अगर मैं सीधे बोलूँ दोनों को उल्टा कर दो तो 1/u इक्वल टू -0/1 हो जाएगा। क्यों, अगर u/1 तो है ही, दोनों पक्षों को उल्टा कर दो, 1/u का मान ही मिल जाएगा। अब की बार देखो 1/f यानी कि -1/12 इज इक्वल टू 1/u -0/1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v। और हमको पता है कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अरे भाई, अनंत पर रखी जो भी वस्तु होती है वहाँ से चलने वाली किरणें आपस में पैरेलल होती हैं। एक यहाँ से गुजारोगे ऐसे आएगा, एक नीचे से गुजारोगे तो ये भी ऐसे जाएगा। यहीं पे फोकस पे दोनों कट करती हैं, यहीं पे इसका इमेज बनता है। तो देख लो भी बाहर आना आना इनको तय है। तो ये हो जाएगा -1/12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 1/v। तो v बराबर -12 सेंटीमीटर। -12 मतलब क्या, देखो फोकस भी यही है तो उसी पे तो बना है। माइनस का मतलब क्या, अगर कोई कहता है क्या होगा पोजीशन, तो बोलोगे इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा हमारा इमेज। और देखो यहाँ पे u भी माइनस में है और v भी माइनस में है, तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड के साथ साथ रियल होगा। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो यह इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड के साथ साथ कैसा होगा, रियल होगा, बिकॉज u एंड v बोथ हैव सेम साइन।
दोनों का साइन सेम है, तभी ऐसा हो रहा है। और देखने भी ऐसा हो रहा है, हमको सारी बातें पती हैं यहाँ पे, इस हम बहुत पहले से जानते हैं, जो भी पीछे हमने मतलब कि पढ़ रखे हैं लेक्चर, वहाँ पे सारी बातें हमको पता है। अगर आप वहाँ से नहीं होके आए हो तो वहाँ से होके आओ, फिर आपका जो भी क्वेश्चन सब क्लियर हो जाना है। तो एक ही ऐसा केस होता है, कॉनकेव के पास एक ही ऐसा केस होता है, दैट टाइम आपका इमेज जो होगा वर्चुअल एंड अपराइट होगा। वह कैसा केस होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट पोलर और फोकस के बीच होगा। वो आपका यहाँ पे देखा तो प्लस में आया, देखा भी कमांड प्लस में आया, क्योंकि दैट टाइम आपका इमेज कहाँ बनता है, मिरर के बैकवर्ड साइड में बनता है, मिरर के पीछे बनता है। तो इस वाले क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करते हैं और सेम इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी कॉन्वेक्स पे लेंगे। अब की बार कॉनकेव को नहीं, कॉन्वेक्स को पकड़ेंगे, उसको सॉल्व करा जाएगा। उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे, उसके बाद अपने बुक से जो भी इस टाइप के सवाल होंगे लगाते रहो। इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा हमारा, वो बनेगा मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर पे बनेगा, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हो उसको आप, उस पर हम बड़े बड़े सवाल करेंगे। तो उसके बाद कहीं आगे चला जाएगा। इसको मिटा के फिर देखते हैं कॉन्वेक्स का सवाल क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर। अब की बार हमारा मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का मतलब क्या, उत्तल है अब की बार। और पूछ रहे आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ 5:2 में लिया जाता है। आपको पता है, क्योंकि आप पोल से जो फोकस वाली दूरी नापते हो ना, वो आपके इंसिडेंट रे की दिशा में होती है, दैट टाइम वो 5:2 होता है। और बोल रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है मिरर की फ्रंट पर रखा गया है, पहला 30 सेंटीमीटर पर, दूसरा 20 सेंटीमीटर पर, और तीसरा इनफाइनाइट पर। तो आपको अगर मैं बिना क्वेश्चन को लगाए बात करूं तो कॉन्वेक्स में होता गया है, कॉन्वेक्स में एक ही बात होती है कि जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, अपराइट बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। या तो हाईली डिमिनिश्ड होगा या तो डिमिनिश्ड होगा, मतलब या आभासी बनेगा, छोटा बनेगा, बहुत छोटा ही बन सकता है, और सीधा बनेगा। तो सारे यहाँ पे v के मान पॉजिटिव में आने हैं, u तो नेगेटिव ही होना है, क्योंकि ऐसे अभी दिखाता हूँ मैं, जरा देखो जरा इसको मैं देखता हूँ। ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का ए है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे आपका है फोकस, ओके। और फोकल लेंथ कितना है, P2F कहोगे सर 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर F की इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं तो किस में आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा रिफ्लेक्टेड की ओर रखोगे, ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टेड वाले सरफेस की ओर रखा जाएगा, तभी तो किरण टकराएगी। इधर रखोगे तो कुछ होने वाला ही ना है, यहाँ पे किरण आए खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से इधर आपकी किरण चल रही है, ओके, और इधर की दूरी आप पोल और दूरी माप भी रहे हो। तो ये चूंकि कॉन्वेक्स है तो यह बराबर यहाँ पे क्या बोलोगे सर, प्लस का 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे एट लास्ट f का मान पॉजिटिव में लिया जाएगा, फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव में ली जाएगी, प्लस में ली जाएगी। चलिए, अच्छा हम लोग जानते हैं अभी कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और इनफाइनाइट के बीच रखा हो, पोल और इनफाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट, मैंने क्या बोला, अगर आपका ऑब्जेक्ट पोल और इनफाइनाइट के बीच कहीं रखा होता है तो दैट टाइम आपका इमेज यहीं कहीं बनता है, पोल और फोकस के बीच बनता है, और इनफाइनाइट वाला फोकस पर बनता है। तो अभी तो ये सब 30-20 है, यहीं कहीं बीच में बनेगा, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। चलो, हम लोग जानते ही हैं अगर ये ए बी है, अगर ये मान लो 30 सेंटीमीटर है तो पहली रे चलेगी कुछ ऐसे जाएगी, टकरा के देखने वाले ऑब्जर्वर को लगेगा फोकस से आ रहा है, ओके। दूसरा वाला रे क्या होगा, तुम कहोगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगी, यहीं से लौट आएगी, लेकिन देखने वाले को लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, तो यहीं कहीं काटेगा। क्योंकि ए वाले से मतलब रे चल रही है तो ए वाले पे ही कट करेगा, तो ए डैश इसका होगा और नीचे वाले का बी डैश मान लेंगे। सीधा इमेज है, वर्चुअल भी बनना है क्योंकि डाट लगा काम कर रहे हो, बढ़ा के काम कर रहे हो, तो आना है। देख लो कितना दूरी पर आता है, ये जान लो इसका मान 10 के अंदर ही आएगा, v का मान 10 के अंदर आएगा। कभी भी आपको ऐसा आंसर मिल जाए कि कॉन्वेक्स मिरर रहे और वस्तु यहाँ इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं रखा गया हो, तो कहीं फोकस के बाहर अगर बता रहा है v का मान, तो दैट टाइम आप गलत हो वहाँ पे। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स एक ही बात करता है
कि मैं सीधा बनाऊंगा इमेज को, सीधा के साथ साथ वर्चुअल बनाऊंगा और वर्चुअल के साथ फोकस के अंदर ही रखूंगा, और अगर आपका ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे चला भी गया तो फोकस पे आके समेट दूंगा, उसके बाहर नहीं जाना। तो 10 के अंदर ही वी का मान आना है। देख लो ये हो जाएगा, फार्मूला तो वही लगेगा, दोनों के लिए एक ही होता है, विद साइन बस रखते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f यानी कि 1/10 इज इक्वल टू 1/v का मान नहीं पता है, u का मान आप जान रहे हो कि इधर आपका इंसिडेंट रे है और ऑब्जेक्ट आपका इधर कहीं रखा गया। मिरर में हमेशा u का मान निगेटिव होगा इधर। अभी आगे जब और मिरर लगा देंगे यानी कि लेंस में पढ़ाएंगे तो टाइम u का मान पॉजिटिव होता है, हर बार नहीं निगेटिव होता है, लेकिन वो आगे की केस है। लेकिन मिरर में 99% आपको आगे निगेटिव ही होगा। इस टाइप के मिरर में सिंगल वाले में तो हमेशा 100% निगेटिव यू का मान होगा। जब दो मिरर हो जाएंगे तब आपको वहाँ पे केस बदल जाएगा। चलो यहाँ फिलहाल देखो, ज़्यादा बात नहीं करना। ए यू का मान माइनस का 1/30 हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30 आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 30 10 40/300 आएगा। ये कैंसिल, v दोनों पासों को उल्टा कर दो तो 30/4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। देखा 7.5 प्लस का आया है, यानी कि दर्पण की बैकवर्ड। अगर पोजीशन कोई पूछता है तो क्या बोलोगे, बैकवर्ड द मिरर, मिरर के पीछे 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। और आप देखो जरा u का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर है, v का मान प्लस का 75 सेंटीमीटर है। u और v के साइन में चेंजिंग आ रही है, अपोजिट साइन, तो दैट टाइम इमेज कैसा होगा आपका, वर्चुअल होगा, वर्चुअल के साथ साथ अपराइट होगा। अगर ये सेम साइन में होते तो हम क्या बोलते, इन्वर्टेड होगा, और कैसा होगा, रियल होगा। और यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं, अपराइट, सीधा इमेज है और वर्चुअल है, क्योंकि ये ऐसे भी बोलोगे अपोजिट साइन में, इसको देख के ही बोलोगे तुम। इसका बात ही यही है, यही तो मतलब कि यही एक ऐसा केस है जो कॉन्केव के पास नहीं है। कॉन्केव के पास सारा कुछ है, बट ये वाला केस नहीं है। कॉन्केव छोटी वस्तु को बड़ा ही बनाता है, सीधा ही बनाता है, उल्टा ही बनाता है, सारे केस हैं, बट ये वाला केस नहीं है। कौन सा केस नहीं है कॉन्केव के पास, लिख लो, कॉन्केव के पास कौन सा केस नहीं है कि कॉन्केव सीधा अपराइट होता है, कोई बात नहीं, वर्चुअल ही बनाता है, बट डिमिनिश नहीं कर पाता, इसी की बस की बात है। यह कॉन्केव के पास नहीं है, कॉन्केव के पास यही एक केस नहीं है, कॉन्केव के पास यही एक केस नहीं है, बाकी सब कुछ करता है, डिमिनिश नहीं कर पाता, अपराइट भी करता है, वर्चुअल भी करता है, बट डिमिनिश नहीं कर पाता। और ये डिमिनिश्ड करता है, इसके पास मैग्नीफाइड नहीं कर पाता है। कॉन्केव मैग्नीफाइड करता है, बड़ा करता है, वर्चुअल क्या है, बड़ा भी कर देता है, बट ये मैग्नीफाइड नहीं कर पाता। चल अच्छा, 30 की बात 20 पे आ जाओ। अगर 20 पे आओगे तो इमेज थोड़ा और आगे आ जाएगा, इसका मान और कम आ जाएगा। मैंने बताया जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट आगे 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 जाता जाएगा, वस्तु तुम्हारा पोल की ओर, मतलब इमेज वस्तु का पोल की ओर आता जाएगा। देख लो 1/f यानी कि 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये तो पहला वाला था, यहाँ मैंने दूसरा क्यों लिखा है, ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला है। तो ये देखो 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20, 1/v इज इक्वल टू 1030/200। ये कट जाएगा, 1/v दोनों उल्टा करोगे यार तो v बराबर आएगा 20/3, ये आएगा आपका 6.6 सेंटीमीटर। देखा कम आ गया, वस्तु आगे गया, वस्तु आगे गया तो इमेज भी क्या हो गया, आगे की ओर भागा। तो मैंने बताया था वस्तु जैसे आगे की ओर जाता जाएगा आपका इमेज भी आगे की ओर जाता जाएगा। यहाँ पे अगर पोजीशन कोई पूछता है तो बैकवर्ड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे 6.6 सेंटीमीटर की दूरी पर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसका, वर्चुअल होगा, एंड कैसा होगा, अपराइट होगा, क्योंकि u बराबर -20 है और v बराबर क्या है 6.6 प्लस का, अपोजिट साइन रखते हैं तो क्या बोलोगे सर, वर्चुअल एंड अपराइट होगा, वर्चुअल एंड कैसा होगा, अपराइट होगा। तीसरा वाला भी केस नहीं लगे हाथ देख लो, मिटाना ना पड़ेगा बार बार। तीसरा केस क्या कहता है, u बराबर माइनस के इनफाइनाइट पर है,
अब की बार इनफाइनाइट पे होता है बस तो फोकस से बनता है, 10 आएगा, 10 आएगा, देख लो 1/f यानी कि 1/10 इज इक्वल टू, देखो u बराबर अगर आपने लिखा माइनस इनफाइनाइट तो u बराबर -1/0 कर सकते हो, 1/u बराबर -0/1, अब ये भाग दोगे तो 1/u बराबर 0 ही आएगा, तो 1/u प्लस 1/v, तो ये आएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/u का मान तो 0 ही है, 1/v यानी कि v बराबर 10 सेंटीमीटर। ये अभी बैकवार्ड द मिरर, ये बैकवार्ड बनेगा, ये बैकवार्ड द मिरर। मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसा केस है जहाँ पे, चलो छोड़ो तो मैग्नीफाइड की बात आ जाएगी, अगर सीधा है, वर्च आभासी है और बड़ा है तो वो वाला केस कॉनकेव के पास होता है, अगर सीधा है, आभासी है, छोटा है तो वो वाला केस कॉन्वेक्स के पास होता है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो इमेज है ना, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि फोकस पर ही बनेगा। और वैसे मुझे पता है इनफाइनाइट पर अगर कोई वस्तु होती है तो दैट टाइम उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर ही बनता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। बट यहाँ पे क्या होगा, पीछे बनेगा, कॉनकेव में क्या होता है, इधर बनता है, फ्रंट पे ही बनता है, आगे की ओर बनता है। यहाँ भी कैसा होगा, u का मान माइनस इनफाइनाइट है क्योंकि इसके विपरीत नापना पड़ता है, और v का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, दोनों बोथ हैव अपोजिट साइन, सो यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल एंड अपराइट। और मुझे पता है डिमिनिश्ड भी होता है, डिमिनिश्ड होता है, बट अभी वो सब के हिसाब क्या आएंगे, मैग्निफिकेशन में आएंगे। और इसके अगला वाला लेक्चर सीख कैसा है, मैग्निफिकेशन का ही है, वहाँ पे मैं आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा m = -v/u, जो कि आपने रट्टा मारा था क्लास 10 में और बहुत सारी गलतियाँ करी थी। तो अगले वीडियो में आपको वेट करना पड़ेगा। ये सब आप बातें समझ गए होगी, छोटी मोटी बातें आप केयर करके अपने नोट्स पे नोट कर लेना कि हाँ एक चीज़ कॉनकेव के पास होता है, एक चीज़ कॉन्वेक्स के पास होता है, तब बातें समझ में आएंगी। देखो लगाना दूसरी बात है, समझना ये ड्रा करना ही है जो दूसरी बातें हैं। जिसको इमेज ड्रा करना आता है सोच के काम करता है और हर काम कर लेगा आराम से। इस टाइप के क्वेश्चन कितने बड़े वो लगा सकता है, बट जो केवल सूत्र पे सवाल लगाते हैं वो तो खाली ऐसे ही कर सकते हो कि बिना सोचे समझे काम करता है। इसको मिटाते हैं, फिर इसको मिटाने का मतलब नहीं बनता है आप वीडियो क्लोज करना है, पढ़ते रहो, हंसते रहो। आपके बुक में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन सबको लगाते रहो, साइड बुक कुछ भी हो, और ना आए तो हमको बता भी सकते हो। तब तक के लिए आप पढ़ो, हंसो, ऑल द बेस्ट।